बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टी वी USA के स्पेशल सेगमेंट के साथ में हुदानिश मलिक। नाज़रीन ग्रामी, मुआशरा तमाम तर इकाइयों और बसने वाले तमाम तर जो कम्यूनिटीज़ है उनके साथ मिलकर बनता है और तरक्की करता है, और तब ही तरक्की मुमकिन होती है जब तमाम तर कम्यूनिटीज़ के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और हुकूमती सतह पर उनके हकूक़ की जो अदायगी है उनमें ताख़ीर ना की जाए। तो अगर हम बात करें ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी की, तो हमारे मुआशरे का एक मज़लूम तबका है, लेकिन इसी तबके में भी कुछ ऐसे रोशन सितारे मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ अपनी कम्यूनिटी के लिए काम कर रहे हैं बल्कि वो दिगर तबकात के लिए भी बेलोस खिदमत कर रहे हैं। और आज का प्रोग्राम भी हम इसी हवाले से कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी की नुमाइंदा सबा गुल साहिबा, जो कि इंडस होम वेलफेयर फाउंडेशन और तड़प ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने सबसे पहले तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका आगाज़ कब से किया और जहन में क्या मकासद थे और किस लिए किया, ये थोड़ा सा बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन 2013 से यानी कि हम ये काम कर रहे हैं ट्रांसजेंडर के ऊपर, यानी कि इदारा एक भी रजिस्टर करवाया, दूसरा भी करवाया। माजरत के साथ मैं यानी कि 3 लोगों का नाम लूँगी जो पाकिस्तान के माशरे के अंदर, पाकिस्तान के अंदर यानी कि उनका कहीं भी कोई भी नाम नहीं लिया जा रहा। सबसे पहले एक ट्रांसजेंडर, उसके बाद मजदूर तबका और तीसरे नंबर पे शादोला। शादोले को बाजू से पकड़कर कुछ मर्द औरतें बाज़ारों में घुमाते हैं, जैसे कि मेरे ट्रांसजेंडर बैगिंग करते हैं उसी तरह उनकी बैगिंग करवा लेते हैं। जो डिसेबल लोग हैं यानी कि उन्हें बहुत, मैं तो बिल्कुल अच्छी खासी हूँ, सेहतमंद हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, बाज़ार जा सकती हूँ, मर्ज़ी की चीज़ें ख़रीद सकती हूँ, ब्रांड के कपड़े ले सकती हूँ, पिज़्ज़ा ख़रीद सकती हूँ, तमाम चीज़ें वो ख़रीद सकती हूँ। मगर अफसोस और दुख उस चीज़ से लगता है जो मेरे आबाद जो मजदूर लोग हैं जो अपनी मर्ज़ी से पानी नहीं मांग सकते, अपनी प्यास नहीं ख़त्म कर सकते। अगर उन्हें भूख लगती है वो अपनी पेट के लिए वो खाना नहीं मांग सकते। अगर उन्हें पोटी आती है तो वो अपनी पोटी साफ़ नहीं कर सकते। उनके लिए एक स्पेशल या माँ या बाप या बहन किसी न किसी की ड्यूटी होती है। बहुत सारे ऐसे मैंने मजदूर बच्चे देखे हैं। तो मैं शुरुआत से एक जज्बाती थी, दुखी थी, तो ना ही तो मुझे शौक़ था नाच गाने का, तो ना ही मुझे बैगिंग की शौक़ थी। गुजर ख़ानदान से तल्लक रखती थी, भैंसें वगैरह थी। फिर अल्लाह ताला ने मुझे 4 भैंसों से तरक्की करते करते 150-200 भैंस तक में चले गए। अच्छा। फिर मैंने अपने भाइयों को भी बिज़नेस बना कर दिया। फिर बकाया बहुत सारे ऐसे मर्द बिज़नेस जो है वो डेवलप किया। हाँ, अभी भी मैं माशाल्लाह बिज़नेसमैन हूँ, बिज़नेस कर रही हूँ। मेरा यानी कि एक उसको क्या कहते हैं वो लगा हुआ है फ़िल्टर पानी का जो, अच्छा वो लगा हुआ है। यानी कि उसके बाद में एक इदारे के साथ यानी कि मैं इंग्लैंड जो है ना वो सुइयाँ सिरिंज की भिजवाती हूँ, कुछ वहाँ से मिल जाता है, कुछ पानी की तरफ, कुछ बैचों की तरफ से। तो इस तरीके से मैं करके अपना निज़ाम वगैरह चला रही हूँ। सही। अच्छा, आपके जहन में यानी जिस तरह आपने अभी गुफ्तगू की, यानी सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी ही को आपने मद्देनज़र ही रखा, दिगर तबकात को भी उसमें शामिल किया। अच्छा, दूसरा ये कि आप क्या समझती हैं कि ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी अपने हकूक़ के हसूल के लिए संजीदा है या फिर मुआशरे की तरफ से जो है उसमें मसाइल का ज़्यादा सामना है? क्या संजीदा है ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सन 2018 से लेकर सन 2022 तक इसमें मैंने यानी कि बहुत सारे पाकिस्तान के तमाम सूबों में मैंने स्ट्रगल किया। यानी कि हर ट्रांसजेंडर जो है ना वो नौकरी की तरफ उसका रुझान है। हम खुद लोगों ने इन लोगों को अवेयरनेस दे देकर ना इस तरफ लेकर आए। माशरा भी हमारे साथ खड़ा है, माशरा भी कहता है यानी कि आप नौकरियां वगैरह करें। प्रॉब्लम सिर्फ हमें गवर्नमेंट की तरफ से है। जब एक एक्ट पास हो गया, एक कानून पास हो गया, मैं एक ख़ास बात आपको शेयर कर दूं। ट्रांसजेंडर के अंदर जो सन 2018 में एक्ट और कानून पास किया गया था, उस कानून के अंदर बहुत सारी ऐसी शिकस्त हैं जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। LGBT जो है यानी कि फ़ायदा वो लोग ले रहे हैं, गेब बॉय जिनको कहा जाता है, फ़ायदा वो ले रहे हैं, ऑनलाइन डेटे मार रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रही। आजकल तो उन्होंने
میرے جیسا لباس کپڑے پہننا, ناک سل لینا, کان سل لینا, بال بڑے کر لینا, اور اسی طرح کے وہ بھی لوگ ایکٹیویٹی کرنے لگے ہیں, مگر وہ اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر کہتے ہوئے نا برا محسوس کرتے ہیں. ٹرانسجینڈر تو وہ کمیونٹی ہے جو صرف ایک ان کا فنکشن ہوتا ہے یا وہ بیگنگ کرتے ہیں. ان لوگوں کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. جتنی بھی فنڈنگ ہوتی ہے جس ملک سے بھی ہوتی ہے, جو بھی ہوتا ہے, یعنی کہ یہ صرف سارے کا سارا گے بھائی کی طرف چلا جاتا ہے. صحیح. اچھا, آپ کی آرگنائزیشن کس طرح سے کام کر رہی ہے, کس طرح سے لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہے؟ الحمدللہ میں نے 361 بچیوں کی شادی کروائی 2 سال کے اندر. ماشاءاللہ. صرف راولپنڈی اسلام آباد کے اندر نہیں, پاکستان کے مختلف شہروں میں کروائے. پھر اس کے بعد میں نے کرونا جب تھا, کرونا کے درمیان میں نے 25,000 لوگوں کو راشن تقسیم کیا, جو ایک بیگ جو تھا 7,500 کا تھا. 25,000 لوگوں کو راشن تقسیم کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے فری ڈسپینسریاں 6 کھولی, جس میں ٹرانسجینڈر مزدور بچے اور یہ شدولے جو ہیں, اور اس کے بعد مرد, عورتیں, بزرگ, بوڑھے, بچے, یعنی کہ سب لوگ, یعنی کہ وہ سب کے لیے سب فری دوائیاں استعمال کر رہے ہیں. پھر میں نے بستر تقسیم کیے. آج کل جو میں انشاءاللہ جو کرنے لگی ہوں وہ ایک ایسا کام ہے جو اگائی کے لیے میں اس کو شروع کروں گی. میں تمام ٹرانسجینڈر کے ایک ڈیرے پہ جاؤں گی, مگر وہ چیز میں شیئر نہیں کرنا چاہتی, یعنی کہ وہ میں کس چیز کی آگاہی دوں گی. کیونکہ ایک جگہ پہ ہم ٹریننگ پہ گئے تو وہ ٹریننگ میں یعنی کہ یہی کہنے لگے, پانی کے اندر بھی جراثیم ایک ایسا ہوتا ہے, وہ جراثیم نظر نہیں آتا. سمجھ آ گئی؟ تو وہاں سے ایک پوائنٹ میں نے اٹھایا, میرے دماغ میں آیا. پھر میں نے اپنے بورڈ ممبر سے سب سے مشورہ کیا, یعنی کہ اس چیز پہ بھی ہمیں کام کرنا چاہیے, تاکہ ہم اپنے ٹرانسجینڈر کو اور معاشرے کے ینگ جنریشن انسان کو اگر صحت مند بنائیں گے تو ہو سکتا ہے پاکستان میں بہت زیادہ خوشحالی بھی آ جائے, تبدیلی بھی آ جائے. صحیح. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں, جو ابھی حکومت بھی چینج ہوئی ہے, تو ان کا رویہ ماضی میں پنجاب میں کیسا رہا آپ کی کمیونٹی کے ساتھ, اور اب کچھ امیدیں ہیں کہ آپ اپنا جو ہے کچھ مطالبات ان کے سامنے رکھیں گے؟ کوئی ایسا آپ نے روڈ میپ تیار کیا ہے؟ کہا جاتا ہے وَذِلُّ مَن تَشَاءُ تَذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. مجھے صرف جتنی پہلے گورنمنٹ ہو گزری ہیں, جو آگے آئیں گی, امید صرف ہمیں اللہ کی ذات پہ. بالکل صحیح. اگر ہمارے ٹرانسجینڈر کسی ایک کو بھی کوئی بھی کوٹا, کوئی بھی حقوق مل جاتا ہے, کیا حقوق ہے ہمارے؟ صرف یہی حقوق ہے, ہمیں زندہ رہنے دو. میرے ٹرانسجینڈر 10 سے 11 سال اور 8 سال 9 سال 5 سال 6 سال اتنی ایج میں وہ پیسہ کماتے ہیں اور اپنی آخرت تک وہ پیسہ جمع کر کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ایک ٹرانسجینڈر جوان ہے, خوبصورت ہے, وہ آگے مارکیٹ پہ چل سکتا ہے, وہ فنکشن پہ گیا, دوسرا ہو گیا, فنکشن اس نے کر لیا, سب کچھ کر لیا, جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے پھر اس کا کیا ہوگا؟ عام مرد اور عورتیں جتنے بھی ہیں وہ لوگ 60 سال تک نوکری کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. ہمارے ٹرانسجینڈر کے لیے 5 سے 6 سال. بہت بڑا آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ٹرانسجینڈر کو, یعنی ان کو نوکریوں کی طرف لایا جائے اور اداروں میں کام کے لیے باقاعدہ کوئٹہ رکھا جائے, یعنی آپ کا یہ صحیح. اگر ہم دیکھتے ہیں ترقی یافتہ ممالک میں, جاپان کی بات کریں, وہاں پہ جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے وہ ایز اے نرس کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو کیا ایسا بھی آپ کوئی آگے کوئی ایسا پلان رکھتے ہیں ایجوکیشن کے معاملے میں, کوئی ایسے انسٹیٹیوٹ بنائے جائیں جہاں پہ ان کو ٹرین کیا جائے اور پھر آگے جا کے حکومت سے پھر یہ ایک یعنی ایک کمیونٹی کو اسکل دی جائے, مہارت دی جائے؟ کوئی ایسا آپ کا پلان ہے؟ پاکستان کے اندر یعنی کہ ہم اسی چیز پہ جدوجہد کر رہے ہیں. میری جو گرو ہیں وہ اس وقت یو کے میں بیٹھی ہیں, اور اس کے چیلے یعنی کہ 6 7 10 12 چیلے وہ بھی یو کے میں بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ وہ اپنی جاب کر رہے ہیں, نوکری کر رہے ہیں. باہر کے جتنی بھی کنٹریاں ہیں یعنی کہ وہ انہیں سیکورٹی بھی دے رہی ہے, ہر چیز ہر طرح کا حقوق دے رہی ہے. صرف ہمارا ایک پاکستان نااہل ہے جو وہ کہا تو گیا یعنی کہ اسے وراثت مدینہ بنایا جائے گا. تو میں نے ایک دن کانفرنس میں بھی کہا اگر اسے وراثت مدینہ بنایا جاتا ہے تو یہاں وراثت مدینہ کے اندر جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں, ہم تو پھر انسان ہیں. بالکل. ریاست مدینہ میں جو بات میرے دل کو چبھتی ہے, جو مجھے تکلیف دیتی ہے, آج کل دیکھیں یعنی کہ پاکستان کے اندر پارکوں کے اندر, سڑکوں کے اندر
प्रेस क्लब के आगे कहीं कहाँ यानी कि एहतजाज है कि इनकलाब आ रहा है। अगर वरासत मदीना है तो इस वरासत मदीना के अंदर अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवी की इज्जत क्यों नहीं कर रहे, उनको घर में क्यों नहीं? रियासत मदीना का जो दावा किया जाता है उसमें तो तमाम लोगों के हकूक़, हाँ, यानी कि वो बदतमीज़ी औरतों के साथ हो जा रही है। अपनी सीट के पीछे सियासी जितनी भी पार्टियां हैं वो लगी हुई हैं। एक कह रहा है मेरी तरफ आए, दूसरा कहता है मेरी तरफ। इनको जब इस सियासी लड़ाई से फुर्सत मिलेगी तो फिर यानी कि अवाम की तरफ चले जाएंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी अमीरों का है, पाकिस्तान खूबसूरतों का है, पाकिस्तान उन लोगों का है जिन लोगों को इस सीट की ज़रूरत है। यहाँ गरीब लोग ये सिर्फ नारे मारने के लिए हैं। आज दिन तक देखें किसी ख्वाजा सराओं को आगे लेकर आए हैं? पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किसी बंदे ने शहदोले के पर हाथ रखा है? किसी खबरों में लेकर आए हैं, किसी अखबार में खबर उसकी सुनी है? उनकी भी कोई ज़िंदगी है, वो कहाँ से ज़िंदगी गुजारेंगे, वो किस तरीके से? एक मर्द एक औरत उसको बाजू से पकड़ के उसे एक बेकारी करके वो अपने पेट के लिए ले जाता है उसे बाज़ार में। एक ट्रांसजेंडर है, उसे कौन रोकने वाला है? ना माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई, ना माशरा, ना गवर्नमेंट के कानून यानी कि इसके लिए पूरी तरह लागू हो चुके हैं। जहाँ मर्जी का वो बैठ के सेक्स कर रहे हैं, जहाँ मर्जी का वो जिस मार्केट के मर्जी में वो जाकर बैगिंग कर रहे हैं, जहाँ वो चले जाएं, अगर फंक्शन पे चले जाते हैं 15 पे कॉल आ जाती है और उन्हें को ही ज़्यादा असीगत मिल जाती है। सुपरदारियाँ उनको देनी पड़ती हैं, वो छलके उनको देने पड़ते हैं, गाड़ियों के सोंड के जितने बंदे होते हैं उन सब का उन्हीं को देना पड़ता है। यानी आपके कहने का मकसद है कि जब मुआशरा या हुकूमत एक्सेप्ट नहीं करती तो वो मजबूरन भीख मांगते हैं। और अगर भीख मैं तो खुले लफ्ज़ों में कहती हूँ 3 ऑप्शन है मेरे ट्रांसजेंडर के पास: जिस्म बेचना, बैगिंग करना और फंक्शन करना। चौथा ऑप्शन कौन सा है? कोई है भी कोई नहीं। फिर उनके साथ भी पेट लगा हुआ है, वो कहाँ से यानी कि अपने निज़ाम को यानी ये हुकूमती नाअहली है। तो बिल्कुल यही चीज़ है। अच्छा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या मुआशरा जब आपने ये स्टार्ट लिया तो अब तक एक बड़ा टाइम पीरियड गुजरा, यानी 2013 से आपने किया, तो क्या सपोर्ट हासिल है माली तौर पे भी और वैसे भी लोग सपोर्ट करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि आप एक बड़ा एक नेक नियति के साथ काम कर रही हैं तमाम तर तबकात के लिए, तो मुआशरे की सपोर्ट आपको मिली? सच कहूँ तो लोग पागल कहेंगे मुझे, अल्लाह से शिकवा करूँ तो फिर काफर कहलाऊंगे। आज दिन तक यानी कि जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट मिले उस प्रोजेक्ट पे काम किया है। ये 5-6 साल हो चुके हैं। मैं एक वीडियो बनाकर साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देती हूँ रमज़ान में राशन पैकेज के लिए, ठीक है। मगर आज दिन तक मेरे ख्याल में या तो मेरे अल्फाज किसी को कहानियाँ लगती हैं, या तो ये माशरे के पाकिस्तान के लोग जो है ना ये सच को तस्लीम नहीं करते। मेरा अंदर जो कहता है ये लोग सच को तस्लीम नहीं कर रहे। अभी भी मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है, यानी कि उस पर भी मैं दिल खोल कर काम करूँगी। ट्रांसजेंडर पे करूँगी, यतीम बच्चियों पे करूँगी, बेवा औरतों पे करूँगी। जो बदनसीब औलाद होती है अपने माँ बाप को पीछे बड़ी उम्र में यानी कि घर से निकाल देते हैं, उन लोगों को भी सपोर्ट में करते हैं। और मेरा काम है अल्लाह को राज़ी रखना, इन लोगों को सपोर्ट करना, इन लोगों की आवाज़ बनना, और बनती रहूँगी हमेशा, जब तक ज़िंदगी है वो बनती रहूँगी। बकाया मुझे कोई गिला कोई शिकवा नहीं। अगर नसीब की कोई बात हो गई, नसीब तो अल्लाह ताला की ज़ात बनाने वाली। मेरी तमाम गवर्नमेंट से भी, तमाम क्या नाम है उसका, सियासी पार्टियों से भी यही रिक्वेस्ट होती है, यानी कि अल्लाह पे भरोसा किया कर। आप देखें, यानी कि कह रहे हैं यानी कि रात के 12 बजे कौन सी अदालत खुल गई, तो मेरे दिल में एक दिमाग में एक सुई जैसे अटक के मैंने कहा अल्लाह की अदालत तो 24 घंटे खुली रहती है। सही, बिल्कुल। एक दुनिया पे आया, दूसरा जाता है उस दुनिया से, वो पर्दा कर जाता है। हर इंसान को अपनी अपनी सीट की पड़ी है, मगर जो गुजरी हुई गवर्नमेंट है ना, इस पे मुझे बहुत गिले शिकवे हैं। इस गवर्नमेंट ने हमें जिन्स परस्ती की तरफ दिखाया। इस गवर्नमेंट की मौजूदगी में LBGT को लोगों ने प्रमोट किया, उसी को हकूक दिए, उसी को ख्वाजा सराज समझा गया, उसी के ऊपर सारी चीज़ें की गई। और इसी गवर्नमेंट के दौरान मेरे 3469 ट्रांसजेंडर कत्ल किए गए। मैंने सवाल उठाया था, यानी पिछली जो गवर्नमेंट गुजरी है, हाँ मैंने सवाल उठाया था, मैंने कहा था वो मेरे बच्चे इतने कत्ल हो गए, आपने नोटिस क्यों नहीं लिया?
تو ٹھیک میرے خیال ہے 15 دن کے بعد یہ گورنمنٹ بھی چینج ہو گئی. صحیح. چلیں جی، انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ آپ کو اللہ مزید کامیاب کرے، اور معاشرے کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے بھی ہم یہی چاہیں گے، اور حکومت سے اپیل بھی کریں گے کہ وہ آپ کے حقوق کے اور آپ کی کمیونٹی کے حقوق کا جو ہے وہ تحفظ کرے. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بعد میں پھر ایک نئی سٹوری کے ساتھ اور ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.